हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी लखनीत व्लॉग्स की नीतू बिष्ट के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कुछ नया नाम है जो मेरे होठों पर आया है और आप लोगों ने पॉडकास्ट के माध्यम से इसे सुन रहे हैं। एक्चुअली इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से नीतू बिष्ट और उसके ससुराल को लेकर बहुत सारे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स, फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक तरीके से जो एल्गोरिदम है वो लिटरली फेंक रहा है कि मतलब हर दूसरा रील जो है वो नीतू बिष्ट का है या उनकी सास भम्मो का है या देवर का है या पति का है। और नीतू के तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब एक तरीके से मतलब जो नीतू की बहन है वो भी शायद ब्लॉगर हैं। मतलब मेरा तो देखकर ही सर पत्थर हो गया कि यार इतने व्लॉगर एक घर में, मतलब घर है या स्टूडियो है लिटरली। मतलब ये आजकल ना मैं ये सब चीज़ें देख कर ना मुझे बड़ा ही ना ऐसी घुटन सी महसूस होने लगी है, सच कहूँ तो। क्योंकि क्या है ना कि मैं देख रही हूँ, अगर मैं नीतू के मैंने कुछ चंद व्लॉग ही अभी रिसेंटली देखे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने एक कमेंट किया जब मैंने संभावना और ट्वीटी के फ्रेंडशिप को जब मैं डिस्कस कर रही थी कि तुम तो संभावना को देखती नहीं हो, लेकिन तुमने तो ये पॉडकास्ट कैसे बना लिया, बहुत आसान है फेमस लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, ये वो। मुझे लगा कि यार मुझे भी ऐसे हेट कमेंट सब आने शुरू हो गए हैं, तो मतलब ओके कि अब मेरा चैनल भी रडार पे आ रहा है। यानी कि जो पीआर इनकी टीम है या इनके जो ब्लाइंड लवर्स हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर हेटिंग मी। तो बस मैं भी लगता है एक ट्रैक पर आ गई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तो उस कमेंट को हार्ट भी दे दिया। भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी भी व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ गलत नहीं मैं फैलाती हूँ। मैंने तो अभी बहुत सारी चीज़ों पर बात ही नहीं की है यूट्यूब पर, जो इस समय जो खुलासे चल रहे हैं एक पर्टिकुलर व्लॉगर की फैमिली को लेकर के, मैंने उस पर भी बात नहीं करी है। क्योंकि अगर मुझे ये सब करना होता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। मैं अपने आप को एक तरीके से ओपन माइंडेड रखना चाहती हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को ओपन रखना चाहती हूँ कि जो मेरा दिल करेगा मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँगी, जो नहीं करेगा, जिसमें मुझे लगेगा कि सही नहीं है मेरा बात करना, मैं नहीं करूँगी। तो किसी तरीके से मैं भेड़ चाल में तो चलना नहीं चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। क्योंकि शायद अगर मैं भी भेड़ चाल में चलती तो कुछ ना कुछ मैं भी, मतलब एक तरीके से जो मुझे अब देखने को मिल रहा है वो मुझे शायद पहले देखने को मिल जाता। लेकिन मैं अपने एथिक्स, मॉरल्स को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने काम को जो जिस तरीके से मैं लेकर आई हूँ मैं उसी डायरेक्शन में ही जाना चाहती हूँ। मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ तो मेरा तरीका ऐसा है कि वो क्रिटिसाइज़ ना लगे, बल्कि वो एक एक्सपीरियंस लगे जिससे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों के ऊपर मैं बात करती हूँ मुझे पता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग थिक स्किन हो चुके हैं, उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं उन लोगों के लिए तो कुछ कहती भी नहीं हूँ। मैं तो आम लोगों के लिए बात करती हूँ जो उन्हें देखते हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके मुरीद हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात को सुने और फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को उनको जैसे ठीक लगे वो उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल भी सकते हैं या कुछ सीख भी सकते हैं। क्योंकि जब मैं किसी के बारे में बात करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मैंने आसपास देखे हैं, जो मेरे खुद के हैं, मैं उनको भी शेयर करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ। तो अब बात करते हैं नीतू बिष्ट के बारे में। तो मैं पिछले कुछ महीनों से इनको देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि इनके घर पे कोई शादी हो रही है। इनफैक्ट नीतू के देवर
देवर की शादी है। इनफैक्ट मुझे ये भी पता चला है कि जो नीतू के पति हैं वो एक ज़माने में क्रिकेट खेला करते थे, तो अब वो शायद नहीं खेलते हैं और वो भी अब कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया कि तुमने देखती नहीं हो बट पता तुम्हें सारा है। देखिए क्या होता है ना, मैं नहीं देखती हूँ लेकिन जो मेरे फेलो पॉडकास्टर्स हैं वो देखते हैं, वो पॉडकास्ट बनाते हैं, तो मैं उनका सुनती हूँ। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करके जो है आप तक पहुंचाती हूँ, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, कभी मुझे खुद भी देखना पड़े, मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे अपनी आंखों से देखनी चाहिए, तो मैं देखती भी हूँ। तो मैंने जैसे कि मैंने संभावना का भी, जब मुझे लगता है, अव्वल तो मैं देखती नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे भी अपनी आंखों से कंफर्म करनी चाहिए, तो मैं देख लेती हूँ। जैसे कि मैं उनके सास ससुर के व्लॉग्स थोड़े बहुत मैंने देख रखे हैं, तो मुझे पता है कि वो किस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं। तो नीतू बिष्ट का भी मैंने देखा है कि बहुत ही अमीर फैमिली की बहू है वो, और उसके घर में मतलब हर किसी के पास कैमरा है और हर कोई जो है हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स करता हुआ घूमता है। और सासू जी तो खैर है ही बहुत ही मतलब एक तरीके से मतलब रोब वाली हैं, और काफ़ी मतलब एक तरीके से ये पूरी जो फैमिली है ये पूरी लग्जरी लाइफ जीती है और अपनी लग्जरियस लाइफ को फ्लॉन्ट करती है व्लॉगिंग के माध्यम से। और पता नहीं क्यों जब मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ ना, मुझे बड़ा भारीपन सा महसूस होता है। मुझे लगता है यार इतना दिखावा, इतना स्ट्रेस, मुझे कहीं ना इनके व्लॉग्स देखकर ना काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा होता है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। ये मुझे अब सबका देखने को ऑलमोस्ट मिलता है कि कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे फील होता है। और जो ये व्लॉग्स बनाते होंगे इन लोगों का क्या हाल होता होगा। हर वक्त साथ रहो, हर वक्त कैमरा पकड़े रखो, कोई मतलब आपकी शूट कर रहा है, एक लड़का शूट कर रहा है, एक एडिटर रखा हुआ है, फिर पूरी टीम, अब तो मुझे पता चली है कि टीम आती है कि आपको अब क्या क्या बनाना है। मतलब हर वक्त आपके आसपास ये कैमरा किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके बहाने से ये घूमता रहता है। तो माय गॉड, मतलब इनके लिए कुछ भी लाइफ में होना एक कंटेंट ही है। तो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है। पता नहीं आप लोगों का क्या देखना है। हालांकि इनको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और काफ़ी ख़ास तौर पे जो लखन है उनको लेकर भी कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे हैं और काफ़ी मतलब काइंड हार्टेड इंसान हैं। तो ठीक है, होंगे, लेकिन जिस तरह की लाइफ ये जीते हैं ना, वो मुझे अपने आप में ही बड़ी अजीब सी लगती है कि इतना मतलब दिखावा, शोशेबाजी, शॉपिंग, घूमना। हम एक पर्टिकुलर व्लॉगर्स की फैमिली को क्रिटिसाइज़ करते हैं, घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना, लेकिन यहाँ पर भी घूमना फिरना। अब आप देखिए इनके घर में शादी थी तो इतना दिखावा, कभी लहंगे, कितने तो लहंगे खरीदने के लिए नीतू जा रही है। अच्छा, दिखाती कुछ है, पहनती कुछ है, मतलब इतना ज़्यादा शॉपिंग, बड़े बड़े मॉल से कभी कार्ड छपवाने के लिए जा रहे हैं, कभी ये करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं शॉपिंग। नेपाल गए तो वहाँ से ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ही, पता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है या क्या है कि मुझे ना अब इन ऐसे लोगों को देखकर बहुत स्ट्रेस फील होता है। मतलब अब मैं अवॉइड ही करती हूँ। चाहे मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल व्लॉगर भी हैं जो सेलिब्रिटी टाइप व्लॉगर नहीं है, लेकिन काफ़ी समय से मैं उनको व्लॉगिंग करते देख रही हूँ। उनका भी मुझे वही लगता है, हर वक्त वही कैमरा लेकर, आज ये है, आज वो है। अच्छा, ये जो लखनीत फैमिली है ये काफ़ी मतलब एक तरीके से, मैंने एक शॉट मेरे पास आया, रील आई कि ये लोग जो हैं मोदी साहब को कार्ड देने जा रहे हैं। अब मैंने देखा तो नहीं कि ये गए हैं नहीं गए हैं, मोदी साहब इनसे मिले हैं नहीं मिले हैं। मतलब ये वाकई इतने मतलब रईस लोग हैं, तो मतलब इनकी रईसी को देखकर ना मुझे अजीब सा लगता है। और काफ़ी समय पहले मैंने सुना था कि इनका भी कोई फैमिली ड्रामा हुआ था, काफ़ी कुछ इनके बीच में भी प्रॉब्लम हुई थी। ये जो अब उनकी जो नई बहू आई है
तो जो सासू जी भम्मो जी हैं वो अपनी पुरानी बहू और नई बहू का कंपैरिजन करती हुई दिखाई दी कि ये बड़ी अच्छी है, ये है, कुछ ये बातें हुई थी। मतलब मेरे को ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन मैं कभी इनको देखती नहीं थी। लेकिन फिर एकदम से इनकी वीडियोस मेरे को रिकमेंडेशन पे आने लगी, तो मैंने एक बार देखा, तो कहीं ना मुझे लगता है कि इनके ये जितने भी व्लॉगर होते हैं ना, ये कुछ अपने व्लॉगिंग को ऐसे शूट करते हैं कि एक बार इनको कोई देखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इनका व्लॉग रह जाता है। फिर कहीं ना कहीं उनको क्रेविंग चढ़ती है कि यार एक बार दोबारा इनका कोई नया व्लॉग आएगा तो मैं शायद दोबारा वो भी देख लूँ। जैसे कि आप कोई चिप्स का पैकेट होता है, आपको कोई ऑफ़र करता है, आप मना करते हो, तो कहते भाई एक खा लो ना, चलो सारे मत खाओ, एक खाओ। तो जब आप एक चिप्स का पीस उठाकर अपने मुंह में डालते हो, तो सडनली जब वो एक चिप्स का जो है स्लाइस आपके मुंह में जाता है, तब आपका मन करता है कि यार एक और मैं ले लूं। तो करते करते आप पूरा पैकेट खा जाते हो, क्योंकि वो कुछ इस तरीके का मसाला उस चिप्स में होता है कि आप एक बार मुंह में डालते हो तो आपका मन करता है आप और खाते चले जाओ, खाते चले जाओ। तो मुझे लगता है ये व्लॉगर्स भी जिस तरीके से ये ऐसा शूट करते हैं कि आप एक बार इनके व्लॉग देखते हो तो भले ही आपको पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि आपका मन करता है कि आप इनको दोबारा देखो। जैसे सौरभ जोशी, कुछ नहीं होता व्लॉग में, लेकिन अब वो इस तरीके की गिमिक्स खेलता है अपनी वाइफ के साथ में कि आपने एक देखा तो आपका मन करता है अच्छा इसके चैनल पर विज़िट करो, एक और देखो। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी ट्रिक, कोई इनके पास कोई मैजिक है, क्या है कि इनको इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद, इतना कॉल आउट करे जाने के बाद, इतनी ट्रोलिंग होने के बाद वजूद भी इनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अगर घट भी रहे हैं तो कोई ऐसे नहीं घट रहे हैं कि भाई इनका बिल्कुल चैनल ही ख़त्म हो गया है। भले ही इनके पड़ोसी क्यों ना निकल के आ जाएं, इनके बारे में बात करने आए, लेकिन इनको इतना नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि लोग कहीं ना कहीं और इनके व्लॉग्स देखने के लिए वो हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ये व्लॉगर्स करते हैं, आपको आपको पता लग रहा होता है कि यार इनके व्लॉग्स में ना कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है। तो ये मुझे ना ये व्लॉगर्स से, स्पेशली ये जो नीतू बिष्ट के जो व्लॉग्स होते हैं, मैं इनको जब से मैंने देखना शुरू किया, मैंने बहुत थोड़े देखे हैं, लेकिन जितने भी मुझे देखे हैं ना, मुझे कुछ अजीब सा ही महसूस हुआ है। और वो क्या महसूस हुआ है मुझे नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा। इतना मतलब घूमना फिरना, इतनी चीज़ें, मतलब एक तरीके से ना, मतलब अब घुटन होती है अब ऐसी चीज़ों को देखकर। पहले बड़ा अच्छा लगता था जब ये चीज़ें नई नई यूट्यूब पे हम देखने को मिलती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो गया है, ओवर, इतना महंगा महंगा। मतलब आप देखिए कि जिस तरीके से नीतू तैयार हुई हुई थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जेठानी है या दुल्हन है। बिल्कुल दुल्हन ही लग रही थी, और जितना अपनी शादी में ये लग रही थी ना, उससे कई ज़्यादा ये अपने देवर की शादी में उससे ज़्यादा तैयार होकर ये आई हुई थी। मतलब एक तरीके से कितना स्ट्रेस ये लोग लाइफ जीते हैं कि भाई घर में कोई शादी है, तो इंसान जब घर में शादी होती है तो ठीक है, हर कोई सजता है धजता है, लेकिन इतना नहीं करता है कि मतलब वो काम ही ना कर पाए। कहीं ना कहीं उसको ये भी होता है कि यार मुझे घर के काम देखने हैं, तो मुझे इतना हैवी अपने आप को आउटफिट नहीं पहनाना है जिससे मैं कोई भागा दौड़ी वाले काम ना कर सकूं। सब तैयार होती हैं घर में, सब, भाई सबको हक है तैयार होने का, लेकिन इतना कि भाई तुमसे डांस तक नहीं हुआ जा रहा है। और आप देखिए कि क्या स्टेज शो, क्या परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, मतलब लिटरली, मतलब पता नहीं क्यों, अब शायद मेरा दिमाग ख़राब है या क्या है, बट मुझे बड़ा अजीब लगा। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैंने खुद की अपनी फैमिली में ना ये सब चीज़ें बहुत देखी हैं। शायद मुझे ये भी लगता है कि कंपटीशन, अगर घर में कोई फंक्शन है या कोई ओकेज़न है,
तो इतना ज़्यादा घर की लेडीज़ को स्ट्रेस हो जाता था। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से आ आती हूँ। वो बात अलग है कि अब सब लोग जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग आशियाँ बसा लिए हैं, लेकिन एक वक्त था जब हम सब लोग साथ में रहते थे। जो भी हमारे करीबी रिलेटिव्स थे, जो जॉइंट फैमिलीज़ कैसी होती हैं, तो हम लोग भी रहते थे। और इतना कंपटीशन रहता था, मैं क्या बताऊं। लिटरली मैंने अपनी माँ को स्ट्रेस में रोते हुए देखा है कि यार मेरी साड़ी बंध जाए, मैं मतलब ठीक लगूं, मुझे क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े। और ये उनके ससुराल में जितना उनको क्रिटिसिज्म, तो अपने ससुराल में इतना उन्होंने फेस किया ही नहीं। हाँ, उनको कॉपी करने वाले लोग बहुत बैठे हुए होते थे, क्योंकि मेरी मदर का थोड़ा चॉइस कपड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता था कि ससुराल में सब उनके स्टाइल को, उनके ड्रेसिंग सेंस को ऊपर से नीचे देखते थे और उसको कॉपी करते थे। लेकिन मेरे अपनी माँ के मायके में फुल ऑन टशन कंपटीशन चलता था, और ना चाहते हुए भी मेरी माँ को इस चीज़ का हिस्सा बनना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको रहती थी एंग्जाइटी। एक तो घर के काम, फिर हम लोग, हमारी पढ़ाई, फिर ऊपर से ससुराल में आना जाना, फिर पॉलिटिक्स जो ससुराल में चलती है, फिर उसके बाद अपने मायके में जो ब्यूटी कंपटीशन होता था कि भाई ये ओकेज़न है तो सबसे बेस्ट दिखना है। और अगर आप सबसे बेस्ट नहीं दिखते थे तो आपको एक तरीके से पब्लिक में ही डिफेम करना शुरू कर दिया जाता था कि ये क्या डाला है, ये क्या पहना है, तेरा ऐसे क्यों है, अरे तुम्हें तो बाल भी बनाने नहीं आते, तुम तो ऐसे, तुम तो चोटी भी नहीं बना सकती हो। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आप कहते हैं ना ब्रूटली किसी को ट्रोल करना। ट्रोल तो खैर अब सोशल मीडिया पे ये वर्ड काफ़ी चलता है, लेकिन ज़बानी तौर पर भी, फेस टू फेस भी आपको एक ज़माने में ट्रोल किया जाता था रिश्तेदारों द्वारा, कि रिश्तेदार आपकी खड़े खड़े बेइज्जती कर देते थे कि की पाया है, ये क्या डाला है, ये क्या पहना है तूने, ये कोई पहनते हैं, ये कोई कॉम्बिनेशन है, अरे तूने ये तो, तू ठीक नहीं लग रही है। तो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से अगर घर में कोई फंक्शन है तो आपको 2-2 महीने पहले ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाती थी कि अच्छे कपड़े पहनना, सबसे बेस्ट लगना, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसे तू बेकार बन के चल पड़े। तो मेरी माँ को आप सोचिए कितना स्ट्रेस होता था, और उस स्ट्रेस का असर अब जाकर मुझ पर पड़ रहा है। लिटरली शायद मुझे लगता है कि अब मुझ पर पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं यंग थी, बच्ची थी, मैं थोड़ा अब अलग जोन में रहती थी। लेकिन अब मैं भी तो काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। ये मैं आपको बहुत बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने देखा है, मतलब कितना पैसा बर्बाद होता है इस कंपटीशन के चक्कर में। जो चीज़ आपकी नहीं भी आपके लायक होती, उसको अपने लायक बनाने के लिए आपको कितना पैसा खर्चना पड़ता है। इस चीज़ों को, कुछ ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नहीं बनी हुई होती, लेकिन वो कंपटीशन आपसे वो सब करवाता है। वो चीज़ें जो लायक नहीं होती उनको भी आपको लायक बनाने के लिए उसमें आपको अपना पैसा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब आप उसे इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, या जब तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता आप टेंशन में रहते हो। तो मेरी माँ लिटरली रोती थी कि अरे मेरी साड़ी नहीं बंध रही है। मतलब हम लोग काम डाउन अपनी माँ को करते थे, जितनी हेल्प हम लोग कर सकते थे हम करते थे। लेकिन फिर वो बात होता था, मेरी माँ डरती डरती जाती थी कि कोई इंसल्ट ना कर दे मेरी, कोई ताना ना मार दे। और फिर कभी कभी जब उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे तो वो खुश भी होती थी। लेकिन उस चक्कर में क्या होता था, अब हमारी माँ स्ट्रेस में रहती थी, और इस स्ट्रेस में गुस्सा किस पे निकलता था, बेकसूर बच्चों पे। और फिर भाई तैयार होना है, और अगर अपने मायके में कोई फंक्शन है तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, हस्बैंड्स के साथ भी बोलाचाली हो जाती है। क्योंकि वही वाली बात होती है ना, ससुराल में जब कोई फंक्शन होता है
तब एक अलग सिनेरियो होता है, लेकिन जब लड़की के घर पे कुछ फंक्शन होता है तब अलग सिनेरियो होता है। तो इन सब के चक्कर में पिसते कौन है? बच्चे ही पिसते हैं। और शायद मैं भी पिसी हूँ, और जिसकी वजह से अब जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, आई डोंट नो नीतू ने जो भी किया होगा, ऑफ कोर्स वो जो भी कर रही है अपने चैनल के लिए कर रही है, बट देखो ना चाहते हुए भी कंपटीशन तो है ना। अब मुझे नहीं पता कि उसकी जो देवरानी है उसका भी कोई यूट्यूब चैनल है या नहीं है। हाँ, उसके पति का शायद है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद वो लड़का भी यूट्यूब पर है। अब जिस तरीके से शादी है, कितनी ज़्यादा, मतलब आप सोचिए इस शादी को कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप मिला हुआ है, तो क्या स्ट्रेस नहीं होता होगा? बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ ये व्लॉगर्स जीते हैं। और शायद मुझे लगता है फिल्म स्टार से भी ज़्यादा इनको स्ट्रेस होता है, क्योंकि फिल्म स्टार्स का तो क्या है, महीने 4 महीने 5 महीने साल बाद कोई फिल्म आएगी, प्रमोशन के लिए जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो इनको हर रोज़ एक व्लॉग बनाकर डालना है, तो कितना स्ट्रेस होता होगा। और नीतू पे कितना स्ट्रेस होता होगा कि मैं अच्छी दिखूं, मैं स्लिम दिखूं। अच्छा, सब उसको शादी पर बच्चे के लिए भी कह रहे हैं कि कब बच्चा पैदा करोगी। भाई वो बच्चा कैसे पैदा कर ले उसको, भाई अपना, तो वो इतनी अच्छी ड्रेसेस कैसे पहनेगी? भाई भाई वो जिस तरीके से उसका रख रखाव है, नीतू नो डाउट काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग है, काफ़ी अपने पर ध्यान देती है, अपने आप को काफ़ी वेल मेंटेन रखती है, तो वो क्यों चाहेगी? और अपने फिगर के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई औरत होकर आप कैसे सोच सकती हो अपने फिगर के बारे में। भाई हर किसी को अपनी हेल्थ, अपनी फिज़िक के बारे में सोचने का हक है, क्योंकि जब बच्चा होता है ना, तब उसके बाद औरत की ही इंसल्ट की जाती है कि अरे तू तो अब अपना वेट कम कर, तू तो अपने पति से बड़ी दिखती है। इवन कई हस्बैंड्स भी बोलते हैं कि तू तो मेरी बड़ी बहन लगने लगती है, जब से तूने वज़न बढ़ाया है तब से तू तो मेरी बड़ी बहन लग रही है। क्या मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊं? क्या मैं तेरे साथ एक बिस्तर शेयर करूं? तो बहुत कुछ चीज़ें फिर औरतों को सुनाई देती हैं। जब वो अपने फिगर के बारे में सोचती हैं तब भी बुरी हैं, और नहीं सोचती हैं तो भी बुरी हैं। हर कोई उनको आता जाता इंसान कहता है कि भाई तूने वेट गेन कर लिया है, वेट पुट ऑन कर लिया है। अरे भाई अब हो गया ना, अब हो गया बच्चा, अब बच्चा फीड नहीं ले रहा है, अब तुम अपना वेट कम करो। देखिए, हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बच्चे की आड़ में जानबूझकर अपनी सेहत ख़राब करो, आप ओवर एक्सट्रीम डाइट अपनी लो जिससे आपकी वाकई तबीयत ख़राब हो जाए, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। लेकिन क्या होता है कि इंसान काम कर रहा है, या तो होना कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, तो चलो भाई, आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इतनी ओवर ईटिंग आप मत करो क्योंकि आपकी मूवमेंट कम है। लेकिन जब आप, कई औरतें मैंने देखी हैं जो, जिनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं होती, जो डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही बिस्तर से उठ कर के काम करती हैं, घर के काम करती हैं, बच्चे को भी देखती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा वो खा लेती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो औरतें के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, जो काम वाम करती नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसी चीज़ें खाए जो वाकई उनकी सेहत को नुकसान दे सकती हैं, उनके बच्चे पर भी असर डाल सकती हैं अगर बच्चा फीड ले रहा है तो एक बात होती है। बट बहुत कुछ होता है। तो खैर, मैं इस मामले में तो उन औरतों के साथ हूँ जो अपने फिगर को लेकर कॉन्शियस रहती हैं कि भाई बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता, अपना शरीर ख़राब करना, और उसके बाद फिर वही समाज, वही पहले समाज कहता है कि अरे तुम कैसी औरत हो, तुम फिगर के बारे में सोच रही हो, तुम्हें तो माँ बनना चाहिए, माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और जब वो सुख देती है उस घर को, उस परिवार को, तब वही परिवार के लोग बोलते हैं अरे तू तो बहुत मोटी हो गई है। अरे हस्बैंड ही बोलता है तू तो इतनी मोटी भद्दी हो गई है, तेरे को तो पार्टी में तू तो अब ये ड्रेस भी नहीं पहनेगी, तू तो आंटी जैसी लगेगी, ये मत पहन, ये चीज़ मत पहन। अब बीवियों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको लगता है हाँ मैं तो आंटी ही लगूँगी। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अब आप खुद ही समझदार हैं, तो इसीलिए मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार एक तो मतलब कितनी दोगली दुनिया है। बट खैर, अब इस पर मैं क्या बात करूं। खैर, नीतू जब करेगी अपना बच्चा तो भी उसके लिए वो कंटेंट ही होगा और अच्छा खासा उसको मिलेगा।
तो यहाँ पर भी आप देखिए कि कैसे मतलब शादी की तैयारी हो रही है, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब हर चीज़ कैमरे पे हो रही है। तो कितनी दिखावेबाजी है और कितनी कंपटीशन है। और कहीं भी जाना है तो कैमरे को लेके जाना है। इवन मैंने एक शॉट भी देखा जहाँ पर वैलेंटाइन डे पर वो अपने हस्बैंड को जो नीतू है वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो पति कह देता है कि नहीं, तू प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि पीछे पीछे वो शूट करने वाला एक कैमरामैन चल रहा है। मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है हस्बैंड वाइफ की भी, कि भाई तुम्हारा मोमेंट है उसमें भी कोई थर्ड पार्टी जा रही है, तुम उसी के सामने जो है रोमांटिकली अपनी बीवी को उठा रहे हो। तुम्हारी बीवी ने एक एक बड़ा ही डीप नेक वाला गाउन डाल रखा है, जिसको एडिटर जो है शूट भी करेगा, एडिट भी करेगा। मतलब किसी भी तरह का, मतलब मुझे लगता है कि ये रियल नहीं है, ये एक फिल्म है जो मतलब हर अगले दिन आपको मिलती है यूट्यूब पर, एक फैमिली की। तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे ये ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई नो कि बहुत से लोगों को लगेगा भाई डेप्थ क्वीन तुम कहना क्या चाहती हो। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। आई डोंट नो आपको फील होता है नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ये टशनबाजी, बेस्ट दिखना सबसे अच्छा, लोग मुंह पे तो आपकी तारीफ़ करते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो एजेड होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको बेस्ट दिखना होता है, तो अपने सेहत से भी वो खिलवाड़ कर जाती हैं। इतनी मोटी मोटी हील्स पहनना, जानते हैं कि भाई चोट लग जाएगी, थोड़ा कम नज़र आता है, तो इंसान कंफर्ट अपना कंफर्ट का ध्यान रखता है जैसे जैसे वो एज उसकी बढ़ती है। लेकिन जब कोई अपनी एज से दुगना मतलब तैयार हो, तो फिर लोग क्या है, अप्रिशिएट तो करते हैं, वाह यू लुकिंग वेरी नाइस, और पीठ पीछे सब हंसते हैं कि यार ये तो मॉडल है ये औरत, मतलब हंसते हैं। मतलब कहते हैं ना कि इस उम्र में भी पता नहीं किस बात की इनको जवानी दिखानी है, तो पीठ पीछे लोग बात करते हैं। लेकिन जब सामने होते हैं, वाओ यू लुकिंग वेरी नाइस, वो सोचते हैं चल यार, क्योंकि हम लोग इतना जो तैयार है वो किस लिए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए होते हैं ना। तो वही है, जो इंसान ऐसा कर रहा है तो वो चाहेगा कि भाई उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके करीबी हैं, वो भी बेस्ट दिखे, कि कल को ये लगना नहीं चाहिए कि अरे ये तुम्हारी ये बंदी है, बेटी है, जो मतलब तुम तो इतनी मतलब रेविशिंग तैयार होती हो और तुम्हारी बहू बेटियां ऐसे तैयार होती हैं। तो इस चक्कर में कोई उनको ये मेना ना मार दे, इसीलिए वो अपनी बहू बेटियों की भी लगाम खींचती हैं। अब बहू को तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहू आगे पलट के जवाब दे देगी, तो कुछ कह देगी तो भाई बेटे से फिर बेटे का घर खराब हो जाएगा। तो क्यों ना चलो मैं बेटी को ही स्केपबोर्ड बना दूं। पर वो ये नहीं सोचते कि भाई बेटी का भी तो घर है, बेटी के भी तो बच्चे हैं। तो कई औरतों का ना यही होता है, वन ट्रैक माइंड होता है, उनको ज़िंदगी में बस यही है कि बेस्ट दिखो। भले ही अब उनका जो व्यवहार है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो कैसा भी हो चलेगा, लेकिन हमारे कपड़े, हमारा स्टाइल, हमारा टशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। और इसी चक्कर में ना, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत से लोगों की रेल लग जाती है। ऐसे लोग ना ज़िंदगी में ना खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं। देखिए एक पार्टी है, आपको तैयार होना है, बिल्कुल होना है, लेकिन इतना ओवर द टॉप, ऐसा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर अपने आप के आगे बना करके अपने आप को ऐसे नहीं बनाना है कि उससे आपकी हेल्थ पर ही असर पड़ जाए। तो मैंने अपने आसपास कई लोगों का ये हाल होते हुए देखा है, उसमें से एक मेरी माँ भी है, और भी लोग हैं जो लिटरली इरिटेट हो जाते हैं कि क्या यार, क्या कपड़ा कपड़ा, ये क्या अच्छा दिखने का, एक पागलपन ही है। कई लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना कि बस। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को इतना भी अपने ऊपर हावी मत होने दो जिससे आप नॉर्मल ही ना लगो। ठीक है, ठीक है, शौक़ अपनी जगह है, पैशन अपनी जगह है, लेकिन वो पैशन आपका अपना है, आप किसी और पर नहीं थोप सकते। तो यहाँ पर भी जो इस तरह के ये जो व्लॉगर्स हैं, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, फैशन, कंपटीशन, स्ट्रेस,
टॉक्सिसिटी, यही सब तो प्रमोट कर रहे हैं। और इनसे ज़्यादा ज़िंदगी को इस तरीके से जीने की जो कहते हैं ना काबिलियत तो हम लोगों में है, लेकिन वही वाली बात है कि हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंसर का टैग नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कैमरा नहीं है। हम एक आम इंसान हैं। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ कितना कुछ सहते हैं, कितना कुछ हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हम लोग आकर उसका हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स कहकर आपको नहीं बताते। मेरी ज़िंदगी के कई पहलू हैं जो मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं किए, और ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है। तो लेकिन इन व्लॉगर्स के लिए अगर कोई इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो भी ये क्रिएट करते हैं, या किसी और के ज़िंदगी में घटती है तो उसको शूट करके अपने चैनल पर दिखाते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होता है कंटेंट। आप सोचिए कंटेंट का भी कितना स्ट्रेस है। तो भाई ये चीज़ मेरे उस पे जाएगी, रील्स। मतलब आप देखिए कि नीतू की कितनी रील्स आती हैं। मतलब वो बंदी सारा दिन उसका दिमाग इसी में चलता है कि मेरे को हर एक बात पर कैसे वीडियो बनाना है, इसकी मुझे रील बनानी है, इसका मुझे शॉर्ट बनाना है। ओह माय गॉड, लिटरली। आप मुझे देखिए, मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तो मैंने अपने यूट्यूब के काम को अपनी पर्सनल लाइफ पर मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं हावी ना होने दूँ। ये मेरा अपना पैशन है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अलग हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सभी व्लॉगर्स कैसे अपने काम में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये कैमरा घुमा रहे हैं दोनों जगह पर, तो कितना इनको भी स्ट्रेस होता होगा। तो खैर, बस मुझे इतना कहना था कि मुझे ये नीतू बिष्ट के व्लॉग देखकर एक अलग सी ही वाइब आती है। और ठीक है, अब इनका जो भी है, कोई किसी के लिए कोई हेट नहीं है। अब शादी हो गई है, अब शादी के बाद रिसेप्शन होगी, जो रस्में होंगी उनके व्लॉग्स आएंगे, फिर आगे हनीमून होगा, ये होगा। मतलब अब क्या, ये शुरू शुरू में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन ये सब चीज़ें आप देखिए कि इससे एक आम इंसान की साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ता है। मतलब जो लोग मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो पाई हैं या नहीं हो सकती हैं, या जिनके बच्चे नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ता होगा। और ये सब चीज़ें जब उनके रिश्तेदार देखते होंगे यूट्यूब पर तो कंपेयर करते होंगे कि देखो तुमने ऐसा नहीं किया, देखो ये इंसान ये शादी बच्चे करके कितना खुश है, देखो तुम। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना हमारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर का काम करती हैं। तो इसीलिए मैंने देखे हैं तो मैंने सोचा कि चलो, मैं एक पॉडकास्टर भी हूँ तो इसके चलो एक दो व्लॉग्स मैं देख लूँ। लेकिन कुछ भी नहीं है, बस सामान, घूमना फिरना, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और 2 घड़ी बैठकर कुछ अच्छी बातें ज्ञान देना, जो सब ब्लॉगर्स करते हैं, इनके कुछ पैटर्न स्टाइल है। पहले घूमो फिरो, पैसे उड़ाओ, फिर उसके बाद बैठकर जो है थोड़ा ज्ञान दे दो, ताकि जो हमने पैसे की बर्बादी करी है उसकी भरपाई हो जाए। एक तरीके से मुझे ना अब इन सब के पैटर्न समझ में आ गए। मैं ये नहीं कहती कि ये लोग बुरे लोग हैं, बुरा तो देखिए कोई नहीं है, इनको अपना धंधा चलाना है। लेकिन उस धंधे चलाने में जो हमारा जो कहते हैं ना, हमारी जो साइकोलॉजी बिगड़ रही है उसका क्या। ये लोग बोलते तो हैं मत देखो, लेकिन इनको भी पता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो भी ये देखेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि लोगों को पता होता है, जो सिगरेट पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, उनको पता होता है ये नशा हमको खा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये नशा गलत है, नशा नहीं करना चाहिए, ये इंजीरियस फॉर हेल्थ है, इंजीरियस टू हेल्थ है, लिखा भी होता है, हम दोहराते भी हैं। लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा इन व्लॉगर्स के साथ होता है। और इन व्लॉगर्स को भी पता है कि हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे तो भी तो ये देखेंगे ना। जैसे कि
ये जो एक ज़माने में एकता कपूर के सीरियल्स आते थे, कितने क्रिटिसाइज़ होते थे, कितने क्रिटिसाइज़ होते थे। उसके बाद भी 8-8 साल तक चले। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी दोबारा आया, लोगों ने कितना क्रिटिसाइज़ किया, अरे वही है। लेकिन लोगों ने फिर भी देखा एक टाइम पर इसकी नए जो अभी आया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, इसकी भी टीआरपी तो आई ना, क्योंकि लोगों ने फिर भी देखा। क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और देखेंगे भी, और ये बात इन लोगों को भी पता होती है। इसीलिए अब इनको इतना क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कोई रेयर कोई बात हो, या भाई कुछ लोग होते हैं ईगो में जो रहते हैं कि भाई हम हर बात के लिए लड़ेंगे, ऐसे कैसे बोल दिया, कब तक हम चुप रहेंगे। तो जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो शायद थोड़ा बहुत रिप्लाई दे दें, सॉरी टू से बना दे, लेकिन अब वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, तो और किसी तरह से हम पकड़े जाएंगे। तो बेटर है कुछ बोलो ही नहीं। लोग कितना शोर मचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन, कोई महीना तो शोर मचाएगा नहीं। नई वीडियो डालेंगे तो पब्लिक भूल जाएगी, फिर नए वीडियो के बारे में कोई बात करेगी, उस दूसरी वीडियो में हम कुछ अच्छे काम कर देंगे जिसको सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, बात ख़त्म। तो ये फंडे होते हैं जो मैं शायद पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए अब दोबारा क्या शेयर करूँ। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। अब पता नहीं जो दिल में था वही ज़बान पर मैंने कह दिया। क्या कहना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बस कुछ था ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करना कि जो मैं फ़ील करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या पता आप लोग भी वही फ़ील करते हो। तो जो भी होगा आप अपने ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगेन जाते जाते कहा सुना माफ़, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, ना नीतू के लिए, ना लखन के लिए, ना ही उनके पूरे परिवार के लिए, लेकिन जो इनके व्लॉग से मुझे वाइब आती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अब डेफिनेटली इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए हैं जो सुनने में आए हैं, जो मैंने खुद ने नहीं देखे, जिसके बारे में मैं क्या बात करूं। तो हाँ, इनकी वाइफ को भी छेड़ा गया था, नीतू को भी, जिसको लेकर लखन ने स्टैंड लिया था, तो ये भी मुझे पता चला था। तो वैसे ही इनके बारे में ज़्यादा इनको कोई ट्रोल करता नहीं है, लेकिन जो इनका लाइफस्टाइल है वो मुझे थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस है, तो शायद इस वजह से मैं बात कर रही हूँ, और कोई मेरा इनसे कोई इशू नहीं है। सो आई विश गुड लक, और इन दोनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इनके घर में जो अभी अभी जिनकी नई नई शादी हुई है उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।